हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 8 मतलब 8वीं वीडियो है। और आज हमारी प्रश्नावली 8.2 चल गई है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको क्या कराया था, टेबल बनवाई थी। उसमें आपको ये सब मान याद कराए थे, साइन 60 का, कोस 30 का, साइन 30 का, कोस 30 का। तो उम्मीद करती हूँ वे मान आपने जरूर याद कर लिए होंगे। अगर आपने वो मान याद नहीं करे हैं तो प्लीज आपसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ना ही समझ आएंगे। तो कुछ मजबूरी होती है, कुछ चीज याद करनी ही पड़ती है, पेपर में पास होना है तो प्लीज इन्हें याद जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी आते हैं, इसमें ऐसे आ जाएगा कोस 60 का मान है निम्नलिखित में से। तो 4 विकल्प रहेंगे, उनमें से एक मान तो सही रहेगा और 3 रहेंगे गलत। आप उनमें भी तुक्का लगाओगे, तो प्लीज ऐसा मत करो, इन्हें याद जरूर कर लेना। तो अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन का। निम्नलिखित के मान निकालिए, तो इसके पहले का पहला, तो वे मान आपको याद है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो अब हम करते हैं इसे हल। सबसे पहले क्या करना है, हमें मान रखना है। जैसे कि क्या है, साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इसका मान रख लिया √3/2। जो मैंने आपको कल टेबल बनवाई थी, प्लीज उसे खोल लीजिए नोटबुक में, चेक कर लेना किसका मान क्या है। बीच में गुना होती है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, गुना। कोस 30 का मान कितना होता है। अब मैंने बताया था जो इसका 60 का होता है वो इसका 30 का होता है। कोस 30 का भी होता है √3/2। तो इसका मान भी कितना रख लिया हमने, √3/2, प्लस है तो प्लस। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 रख लिया, फिर गुना। कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान भी होता है 1/2, ऊपर की ऊपर गुना, √3 के √3 में गुना, 3 2 दूनी 4, प्लस एक ही कम, 1/2 दूनी 4। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, एलसीएम हो गया 4, ऊपर के जुड़ जाएंगे ऐसे, 3 + 1, 3 में 1 जोड़ा, 4/4, 4 ही कम 4, तो आंसर कितना आ गया, 1। तो इस तरीके से इसका हमारा मान निकल जाएगा। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन करने हैं। देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, बराबर के नीचे सारे बराबर होने चाहिए। पेपर में भी ऐसे ही करना है, कॉपी आपसे तभी भरेगी, बिल्कुल बराबर करके यहाँ पे नहीं खींचना। मैं लाइन खींच के क्वेश्चन करती हूँ, इसलिए करती हूँ ताकि जगह कम है। देखो वरना आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है, जैसे कि आपकी बहुत चौड़ी कॉपी आती है तो आपको बीच से लेके चलना है ये क्वेश्चन, या साइड से भी लेके चल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, और ये जगह यहाँ पे लाइन खींच के नहीं करना होता। इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। तुझको ना देखूं तो मुझे घबराता है, कि तुझको चैन। अब हम आगे देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, मान रखना है बस। तो अब हम क्या करेंगे, 2 हमारा जू का तू है, यहाँ पे गुना होगी। 10 45 का मान कितना होता है, 1, और इसका वर्ग हुआ है तो वर्ग भी कर देंगे, प्लस। इसी तरीके से हमें क्या देखना है, कोस स्क्वायर 30 है तो आप कोस 30 का मान बताइए और फिर उसका वर्ग कर दीजिए। कोस 30 का मान कितना होता है, देखिए नोटबुक में कितना होता है, √3/2। प्लीज याद जरूर कर लीजिए इन्हें, √3/2 इसका वर्ग माइनस।
अब बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, जो कोस 30 का होता है। साइन 60 का मान √3/2, तो कितना कर लिया हमने, ये भी √3/2। इसका वर्ग है स्क्वायर, तो यहाँ पे लग गया वर्ग। अब हम क्या करेंगे, 2 गुना 1 का वर्ग 1, मतलब 1 ही कम 1 प्लस। अब हमें क्या करना है, इसमें अगर वर्ग लिखा है तो ऊपर वाले का भी वर्ग होता है, नीचे वाले का भी वर्ग, तो इसका तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, ऊपर तो आ गया 3, और 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4 माइनस। इसी तरीके से इसका करेंगे हम, इसका वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो √3 का वर्ग तो 3/2 का वर्ग 4, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट गया, 2 एकम 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन दिक्कत क्या है, मान याद करने की दिक्कत है। तो प्लीज दिक्कत को खत्म कर लीजिए और मान जरूर याद कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा खंड। तो इसमें भी क्या है, हमें मान याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोस 45 का मान क्या होता है, इसका मान रखेंगे। कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो इसकी जगह रख दिया हमने 1/√2 बटे सेक 30 का मान क्या होता है। तो अगर आपको इसका डायरेक्ट मान याद नहीं है तो आपको कोस 30 का मान जरूर याद होना चाहिए। कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2। तो सेक 30 का निकालना है तो इसका उल्टा कर दो, 2 ऊपर √3 नीचे, तो इसका मान है 2/√3। बस आप मान याद कर लो प्लीज। प्लस कोसेक 30 का मान अगर आपको याद नहीं है तो आपको साइन 30 का मान याद होना चाहिए। साइन 30 का मान है 1/2, तो पलट दो, 2 ऊपर 1 नीचे, इसका मान कितना हो जाएगा, 2 बटे में 1 लगा लिया, 1/√2। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। √3 की गुना 1 में कर दी तो कितना आ गया, √3। इसकी गुना इधर 1 दूनी 2 प्लस 2 की √3 में 2√3। अब हम क्या करते हैं, इसकी तो इसमें गुना हो जाती है जब भी 4 नंबर होते हैं, और अंदर की अंदर हो जाती है और बाहर की बाहर गुना। तो √3 की 1 में गुना √3 बटे नीचे 1 तो क्या है हमारा √2, और ब्रैकेट में है 2 + 2√3। अब हम इससे आगे करेंगे। तो इससे आगे भी हमें क्या करना है, जो हमारा ये है √2, इसकी गुना हम इसमें भी कर देंगे और इसमें भी कर देंगे। तो कितना आ गया, √3 बटे 2√2 प्लस, अब 2 तो हमारा है, √3 के √2 में गुना तो 3 दूनी 6, √6। अब देखो हमारे पास समस्या, कुछ बच्चे यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, खुशी खुशी अपना कर देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है। हमें नियम ये कहता है कि हम नीचे कभी भी अंडर रूट नहीं छोड़ते। हमें नीचे अंडर रूट दिख रहा है ना, ये √2 है और ये √6 है, तो हमें किसी भी तरीके से अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ना है, ऊपर तो रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट। ये क्या होता है, हर का परिमेयकरण। 9th क्लास में आपने किया होगा, नहीं किया, हाँ नहीं किया, क्योंकि कमजोर बच्चे हैं, गणित में नहीं पढ़ते, 9th तो ऐसे ही निकाल देते हैं, तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। तो उसके लिए हमें कंजुगेट का मतलब होता है, अगर ये प्लस का है नीचे तो माइनस के से ऊपर नीचे गुना करते हैं, और अगर ये माइनस का है तो प्लस के से। ये क्या है जी, समझ नहीं आया, अब मैं लिखूंगी समझ आ जाएगा। तो बस प्लस की जगह माइनस रखना है, नंबर झुके तो। ये तो क्या है 2√2, प्लस है तो क्या लेना है माइनस 2√6। इसी तरीके से नीचे भी लेना है 2√2 माइनस 2√6। ये है हर का परिमेयकरण। ये क्या किया जी, जो ये नंबर होता है ना, इसे ऊपर नीचे गुना करनी होती है। अगर प्लस का है तो माइनस वाले से, माइनस का है तो प्लस वाले से। ये करने का लॉजिक क्या है, इस करने का लॉजिक देखो, ये है, ये तो a + b हो गया, a - b हो गया, तो इनका वर्ग हो जाएगा। वर्ग होगा तो वर्गमूल वाले कट जाएंगे, इसलिए हमारे नीचे से कभी भी अंडर रूट नहीं रहेगा, मतलब अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो अब आगे हम क्या करेंगे, √3 तो जू कर दूं, ये हमने ब्रैकेट में रख दिया, 2√2 माइनस 2√6 बटे में, नीचे ध्यान से देखो a + b, a - b, ये और ये सेम है, ये भी सेम है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। तो हम क्या करेंगे, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a की जगह क्या है 2√2 का वर्ग माइनस b की जगह है 2√6 का वर्ग। इसकी गुना इस पे भी, इसकी गुना इस पे भी, 2 तो था ही, √3 है, √2 गुना हो जाएगी √6
6 माइनस इसकी गुना इधर भी होगी, 2 तो बाहर, √3 और √6 √18 बटे 2 का वर्ग 4, वर्ग से वर्गमूल कट गया 2 माइनस 2 का वर्ग 4, वर्ग से वर्गमूल कट गया गुना 6। तो ऊपर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉमन ले सकते हैं, देखेंगे अभी। चलो 2√6 माइनस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2, तो हमारे 2 तो है ही, इसे लिख दिया 9 गुना 2। 9 में से क्या बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकल जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 6 चौक 24, 24 में से 8 घटा देंगे तो हमने 9 में से कितना बाहर ले लिया, यहाँ पे 3, 2√6 तो था ही, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9 दूनी 18 √2 बटे नीचे 24 में से 8 गए तो माइनस 16, माइनस आ गया, माइनस को हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस यहाँ पे आ गया 2√6 माइनस का मतलब बाहर रख लो चलो इसे, और माइनस 18√2 बटे 16। ऊपर से हम क्या करेंगे, अब देखो हमें माइनस है यहाँ पे, तो माइनस की गुना अंदर करा देंगे और 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, 2 ले लिया कॉमन और माइनस की गुना अंदर करा दी, तो ये तो हो जाएगा माइनस का √6 माइनस माइनस प्लस 2 तो बाहर गया, अंदर बचा 9 √2 और बटे 16, 2 8 16। तो पहले हम क्या रखते हैं, प्लस वाला, तो इसे आगे रख देंगे, माइनस √6 पीछे, 9 √2 माइनस √6 बटे 8, दोबारा लिख देते हैं, 2 8 16, तो पहले रखेंगे हम 9 √2 माइनस √6 बटे 8, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखो तीसरा बड़ा है, ये कल आगे मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगी, वे भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो प्लीज मान याद कर लीजिए और सारी क्लासेस को क्रम से देखिए। गणित में अगर आप कमजोर है तो मैं उम्मीद करूंगी अब बिल्कुल अच्छे से आपको बताती हूँ। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि मैम हमें इतने बेसिक से बताइए, या फिर अभी मतलब और भी बेसिक में बताइए, अभी हमें इतना फास्टली समझ नहीं आता। वैसे तो मैं आपको गुना भाग सब कुछ करके ही बताती हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई क्वेश्चन आपको दोबारा समझना है तो आप उसे भी बताइए जरूर, और जो मैं आपको आंसर पूछती हूँ उनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नोट कर लीजिए।